चलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल अपन ने देखा था बेसिक्स, जो आकी आपकी स्क्रीन पे है। सबसे पहले हमने देखा था व्हाट इज मीन बाय अकाउंट्स। सर, अकाउंट्स इज अ लैंग्वेज दैट रिकॉर्ड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। अकाउंट्स एक लैंग्वेज है जो कि क्या रिकॉर्ड करती है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करती है। फिर अपन ने लैंग्वेज पढ़ा था। सर, लैंग्वेज इज अ वे ऑफ कम्युनिकेशन विच इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, वन इज इमोशनल कम्युनिकेशन, अदर वन इज नॉन इमोशनल कम्युनिकेशन. Sir, in language and in accounts, we give importance to the non-emotional communication because non-emotional communication contain financial transaction. So what is the meaning of financial transaction? A transaction which denotes money or convert in terms of money. हर वो ट्रांजैक्शन जो पैसा डिनोट करता है या पैसे के टर्म्स में क्या हो पाता है, कन्वर्ट हो पाता है, आप उसे क्या बोलेंगे, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बोलेंगे. देन वी हैव अ रिकॉर्ड. सर, हम रिकॉर्ड कहाँ करेंगे, वी विल रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. सर, क्या रिकॉर्ड करेंगे, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे. कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे. किस पैटर्न में, कौन सी बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे, द फर्स्ट बुक्स ऑफ अकाउंट नोन एज विद द नेम ऑफ जर्नल. हम हमारी पहली किताब में लिखेंगे द फर्स्ट बुक्स ऑफ अकाउंट नोन एज विद द नेम ऑफ जर्नल. किस पैटर्न में रिकॉर्ड करेंगे, सर, डबल एंट्री सिस्टम में रिकॉर्ड करेंगे. किस पैटर्न में रिकॉर्ड करेंगे बेटा, डबल एंट्री सिस्टम में रिकॉर्ड करेंगे. द फर्स्ट लाइन एंड विद द वर्ड डेबिट, द सेकंड लाइन एंड विद द वर्ड क्रेडिट. आपकी जो पहली लाइन है वो खत्म होगी विद द वर्ड डेबिट, आपकी जो सेकंड लाइन है वो खत्म होगी विद द वर्ड क्रेडिट. सर, डेबिट और क्रेडिट का अपने आप से कोई रिलेशन है क्या, नहीं सर, डेबिट और क्रेडिट का अपने आप से कोई रिलेशनशिप नहीं है. डेबिट डिनोट्स की आपकी फर्स्ट लाइन खत्म हो गई, क्रेडिट डिनोट्स आपकी सेकेंड लाइन खत्म हो गई. और ये पूरी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, सर, ये पूरी प्रोसेस को जर्नल एंट्री बोला जाता है. जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में, जिसमें या तो आप डायरेक्टली इन्वॉल्व हो या आप इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो, अगर वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जर्नल में लिखते हो इन डबल एंट्री सिस्टम, द होल प्रोसेस इज नोन एज जर्नल एंट्री. ठीक है सर, व्हाट इज मीन बाय अकाउंट. ये अकाउंट आता पिक्चर में कब है, सर, जो हम डबल एंट्री सिस्टम में लिखते हैं, यानी जो हम डेबिट एंड क्रेडिट लिखते हैं, ये द फर्स्ट लाइन एंड विद द वर्ड डेबिट, द सेकंड लाइन एंड विद द वर्ड क्रेडिट्स. लेकिन सर, ये डेबिट एंड क्रेडिट के सामने क्या आएगा बेटा, ये डेबिट एंड क्रेडिट के सामने आता है अकाउंट. ये डेबिट एंड क्रेडिट के सामने आता है अकाउंट, विच गिव डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट अ पर्सन और अ थिंग. किसी पर्सन या फिर किसी वस्तु के बारे में अगर आपको वो कोई डिटेल इंफॉर्मेशन दे रहा है तो आप उसे क्या बोलोगे, अकाउंट बोलोगे. सर, पर्सन कितने टाइप के होते हैं, सर, एज पर अकाउंटिंग लैंग्वेज पर्सन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट. वन इज नेचुरल पर्सन, अदर वन इज आर्टिफिशियल पर्सन. नेचुरल पर्सन जीता जागता इंसान, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग. आर्टिफिशियल पर्सन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. सर, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन यानी जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है. बाय द वे, कितने टाइप के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, कम ऑन जल्दी जल्दी, कितने होते हैं सर, 4 होते हैं. नंबर 1 कौन सा, सोल प्रोप्राइटरशिप. नंबर 2 कौन सा, पार्टनरशिप. नंबर 3 कौन सा, जॉइंट स्टॉक कंपनी. नंबर 4 कौन सा, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म. एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इट इज विथ is considered as a artificial person. जितने भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं सारे के सारे क्या होते हैं, आर्टिफिशियल होते हैं. फॉर एग्जांपल वीपीए, पीवीआर, आपके पापा के बिजनेस, आपके पापा जहां सर्विस करते हैं वो. नेक्स्ट सर, अब आज हमें क्या सीखना है बेटा, आज सबसे पहले तेरे को क्या करना है, आज सबसे पहले तेरे को सीखना है कि सर, ये जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में से हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा. सर, हमें अगर ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना है, हमें ये जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन दिख रहा है ये हमें अगर अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना है, तो बेटा हम क्या करेंगे, ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को हम क्या करेंगे, ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में से वी हैव टू फाइंड आउट. हमें क्या करना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा. सर, क्या फाइंड आउट करेंगे, हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, फाइंड आउट करना पड़ेगा. सर, क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, सर, हमें अकाउंट फाइंड आउट करना पड़ेगा. उस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में कितने अकाउंट है वो फाइंड आउट करने पड़ेंगे. और अकाउंट होते हैं दो टाइप के, या तो वो क्या होगा, पर्सन होगा, या वो क्या होगा, थिंग होगा. या तो वो क्या होगा, पर्सन होगा, या वो क्या होगा, थिंग होगा. तो चलिए सर, एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन लिखते हैं. तो सर, हमने एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन लिखा, ठीक है सर, लिखते हैं. चलिए, परचेज बिल्डिंग, परचेज बिल्डिंग फॉर रुपीज 1,50,000. purchase building for rupees 1,50,000 in cash.
हमने एक बिल्डिंग खरीदी कितने रुपए की, 1,50,000 की इन कैश में। सर हमने एक बिल्डिंग खरीदी 1,50,000 की इन कैश में, क्या ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है? इज a financial transaction? It is a financial transaction. Yes sir, it is a financial transaction. क्यों? Because there is a involvement of money. You are purchasing a building and आपके पास से क्या जा रहा है, पैसे जा रहे हैं। क्या आप इस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व हो? यस सर, हम इस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व हो। तो फर्स्ट स्टेप, find out whether it is a financial transaction or not. The second step, find out whether you are involved or not. सर ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है और ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में मैं इन्वॉल्व हूं, तो ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन स्टेप 3 कहां रिकॉर्ड होगा? बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड होगा। रिकॉर्ड करने से पहले तेरे को क्या करना पड़ेगा बेटा? रिकॉर्ड करने से पहले यू हैव टू फाइंड आउट। सर क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा तेरे को? अगर कोई ट्रांजैक्शन अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना है, जिस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में तू इन्वॉल्व है, तो तू पूरा का पूरा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं कर सकता, तू उसे 2 हिस्सों में नहीं बांट सकता। तेरे को उस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में से क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? अकाउंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। सर वी हैव टू फाइंड आउट अकाउंट। सर हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? अकाउंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। और सर अकाउंट 2 टाइप के होते हैं, या तो पर्सन या तो थिंग, या तो जीता जागता इंसान या फिर आर्टिफिशियल पर्सन, या फिर ऐसी चीज जिसको हम क्या कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। मेरे पास एक ट्रांजैक्शन रहेगा, मेरे पास एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रहेगा जिसमें मैं इन्वॉल्व हूं, वो पूरे ट्रांजैक्शन में से फाइंड आउट करना है अकाउंट। अकाउंट यानी विच गिव डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट अ पर्सन और अ थिंग। किसी पर्सन या फिर किसी वस्तु के बारे में अगर आपको वो डिटेल इंफॉर्मेशन दे रहा है तो आप उसे क्या बोलेंगे बेटा? आप उसे अकाउंट बोलेंगे। ठीक है सर, हमने उसे अकाउंट बोला। तो सर हमें क्या करना है? हमें ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में से क्या फाइंड आउट करना है? अकाउंट फाइंड आउट करना है। हमें ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से क्या फाइंड आउट करना है? अकाउंट फाइंड आउट करना है। फिर उस अकाउंट को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे? डबल एंट्री सिस्टम में कन्वर्ट कर देंगे। एक डेबिट हो जाएगा, दूसरा क्रेडिट हो जाएगा। तो चलो पहले फाइंड आउट करते हैं सर, फाइंड आउट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। परचेज। सर परचेज कोई अकाउंट है क्या? सर परचेज का मतलब होता है खरीदना। परचेज का मतलब होता है खरीदना, ना ही ये पर्सन है ना ही ये थिंग है। चीजों को समझने की कोशिश करना बेटा। हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें अकाउंट फाइंड आउट करना है। और अकाउंट में भी क्या फाइंड आउट करना है? या तो पर्सन या फिर थिंग। क्या परचेज इज अ पर्सन? नो सर, इट इज नॉट अ नेचुरल पर्सन, इट इज नॉट अ आर्टिफिशियल पर्सन। क्या थिंग, क्या ये कोई वस्तु है? सर परचेज का मतलब होता है खरीदना, लेकिन जो चीज हम खरीद रहे हैं वो वस्तु होती है। सर परचेज का मतलब होता है खरीदना, लेकिन जो चीज हम खरीदते हैं वो हमारे लिए क्या होती है? वस्तु होती है। सर हमने खरीदा क्या है? सर हमने परचेज तो नहीं खरीदा है, तो सर परचेज हमारे लिए क्या नहीं है? अकाउंट नहीं है। सर हमने खरीदा क्या है? सर हमने खरीदा है बिल्डिंग, तो बिल्डिंग हमारे लिए क्या है? अकाउंट है, क्योंकि अकाउंट विच गिव डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट अ पर्सन और अ थिंग। किसी पर्सन या फिर किसी थिंग के बारे में अगर आपको वो डिटेल इंफॉर्मेशन दे रहा है तो आप उसे क्या बोलोगे? अकाउंट बोलोगे। ठीक है सर, हम उसे क्या बोलेंगे? अकाउंट बोलेंगे। ठीक है सर, हमने उसे अकाउंट बोला, लेकिन सर हम क्या बिल्डिंग को खरीद सकते हैं? यस, वी कैन बाय अ बिल्डिंग। क्या हम बिल्डिंग को बेच सकते हैं? हाँ, हम बिल्डिंग को बेच सकते हैं। हर वो चीज जो खरीदी जाती है, जो बेची जाती है, आप उसे क्या बोलते हैं? अकाउंट्स बोलते हैं। आप उसे क्या बोलते हैं? थिंग बोलते हैं। तो भैया पहला अकाउंट नीचे आया, सर कौन सा आया? सर पहला अकाउंट नीचे आया बिल्डिंग, ये मैंने नीचे लिखा। सर पहला अकाउंट नीचे आया कौन सा? बिल्डिंग। ये कौन सा अकाउंट है सर? बिल्डिंग अकाउंट है। ये कौन सा अकाउंट है सर? बिल्डिंग अकाउंट है। दिस इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ अकाउंट। अकाउंट, दिस इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ अकाउंट। अकाउंट का शॉर्ट फॉर्म है विच इज एक्सेप्टेड बाय इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट। नेक्स्ट सर, फॉर का मतलब कुछ होता है क्या? सर फॉर का मतलब कुछ होता है क्या? नहीं सर, फॉर का मतलब कुछ नहीं होता है। सर फॉर अकाउंट है क्या? नहीं सर, फॉर अकाउंट नहीं है। सर रुपीज 1,50,000 अकाउंट है क्या? नहीं सर, रुपीज 1,50,000 इज नॉट अ अकाउंट। क्यों अकाउंट नहीं है सर? सर ये तो इंफॉर्मेशन दे रहा है ना कि बिल्डिंग कितने की है। ये तो इंफॉर्मेशन दे रहा है कि बिल्डिंग कितने की है। सर बिल्डिंग 1,50,000 की है। क्या ये 1,50,000 पर्सन है? नहीं सर। क्या ये 1,50,000 थिंग है? नहीं सर। ना ही ये पर्सन है ना ही ये थिंग है, तो ये नहीं आएंगे। ये भी नहीं आएगा। सर इन पर्सन है क्या? नहीं सर।
इन थिंग है क्या? नहीं सर, इन भी नहीं आएगा। सर कैश, सर कैश पर्सन है क्या? चलो कम टू द कमेंट बॉक्स, आ जाओ बेटा फटाफट कमेंट बॉक्स पे आ जाओ। सर कैश क्या है? पर्सन है कि थिंग है? सर कैश क्या है, पर्सन है कि थिंग है? सर कैश इज अ थिंग। सर पर्सन क्यों नहीं है? सर कैश इज नॉट अ नेचुरल पर्सन, कैश इज नॉट अ आर्टिफिशियल पर्सन। सर उस पे गांधी जी की फोटो है ना, फोटो है, नेचुरल पर्सन नहीं है, ना ही आर्टिफिशियल पर्सन है। तो आपका बोलना है हम कैश खरीद सकते हैं, हाँ बेटा तुम कैश खरीद सकते हो। आपका बोलना है हम कैश बेच सकते हैं, हाँ बेटा तुम कैश बेच सकते हो। कैन एनीवन गिव मी एग्जांपल? परचेज ऑफ कैश, सेल ऑफ कैश, कम ऑन फास्ट। कैन एनीवन गिव मी द एग्जांपल ऑफ परचेज ऑफ कैश? सर हमने कैश खरीदी नहीं, चेक 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 इज नॉट अ कैश खरीदना, नहीं 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 नहीं, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। गोल्ड गोल्ड गोल्ड, सोना खरीदा तूने बेटा, सोना खरीदा, कैश नहीं खरीदा है। लोन लोन, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बाय दर्शित कोठारी, वेरी गुड आंसर बेटा। ये देखो, ये आपने ऐसा देख, ये देखो ध्यान से देखो, दिस इज, ये क्या है? ये संदीप सर का एस है। अरे सुनो तो सर, ये क्या है? ये संदीप सर का एस है, अगर आप उस पर डंडी मारते हो तो क्या बन जाता है? डॉलर बन जाता है। ये संदीप सर का एस है, अगर आप उस पर क्या मारते हो? यहाँ पे आईपैड भी बोल रहा भाग। कुछ भी बोल रहा बोले। आ गया, चलो। ये क्या है? ये संदीप सर का एस है, अगर आप, ये क्या है? ये संदीप सर का एस है, अगर आप इस एस पे डंडी मारते हो तो डॉलर बन जाता है। क्या मैं डॉलर को रुपीस में कन्वर्ट कर सकता हूँ? यस, फॉरेन एक्सचेंज। इट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कैश खरीदना, कैश बेचना। अनदर एग्जाम्पल, सर आपने हमसे सर्विस खरीदी है लेकिन हमने भी आपसे कुछ खरीदा है। एज अ वीपीए आपने हमसे सर्विस खरीदी है, लेकिन एज अ वीपीए हमने भी आपसे कुछ खरीदा है। हमने आपसे क्या खरीदा है? पैसा खरीदा है। सर हमने आपसे क्या खरीदा है? पैसा खरीदा है। तो हम कैश को भी क्या कर सकते हैं? खरीद सकते हैं। हम कैश को भी क्या कर सकते हैं? बेच सकते हैं। तो दूसरा अकाउंट कौन सा आया बेटा? कैश अकाउंट आया। दूसरा अकाउंट मेरे पास कौन सा आया बेटा? कैश अकाउंट आया। ओके सर, हमारे पास दूसरा अकाउंट कैश अकाउंट आया। तो ये पूरे ट्रांजैक्शन में सर हमने कितने अकाउंट फाइंड आउट किए? सर हमने 2 अकाउंट फाइंड आउट किए, एक बिल्डिंग और दूसरा कैश। सर ये पूरे अकाउंट्स में से हमने कितने अकाउंट फाइंड आउट किए? 2 अकाउंट फाइंड आउट किए, एक बिल्डिंग फाइंड आउट किया, एक कैश फाइंड आउट किया। ठीक है, 2 अकाउंट आ गए। आपको यही करना है, एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में से मिनिमम मिनिमम यू हैव टू फाइंड आउट 2 अकाउंट्स। या तो एक डेबिट होगा या एक क्रेडिट होगा। एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में से तेरे को कितने अकाउंट फाइंड आउट करने पड़ेंगे? 2 अकाउंट फाइंड आउट करने पड़ेंगे। सर हमने अकाउंट को कितनी कैटेगरी में बांटा है? 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहली कैटेगरी क्या है? पर्सन। दूसरी कैटेगरी क्या है? थिंग। योर फर्स्ट कैटेगरी इज पर्सन, योर सेकंड कैटेगरी इज थिंग। ठीक है सर, पहली कैटेगरी पर्सन, दूसरी कैटेगरी थिंग। तो तेरे को ये पूरे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में से क्या फाइंड आउट करना था बेटा? अकाउंट फाइंड आउट करना था। तूने अकाउंट फाइंड आउट किया क्या? हाँ सर, हमने 2 अकाउंट फाइंड आउट किए। कौन कौन से? सर एक फाइंड आउट किया बिल्डिंग, दूसरा फाइंड आउट किया कैश। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, मैं इन्वॉल्व हूं, मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड होगा। रिकॉर्ड करने से पहले मेरे को अकाउंट फाइंड आउट करने हैं। मैंने अकाउंट फाइंड आउट कर लिया, अब क्या करना है? सर अब कुछ मत करो, ये अकाउंट को आप किस में लिख दो? डबल एंट्री सिस्टम में लिख दो। सर ये अकाउंट को आप डबल एंट्री सिस्टम में लिख दो। ठीक है सर, तो ये रही मेरी डबल एंट्री सिस्टम। ये डेबिट, ये क्रेडिट। सर ये रहा मेरा डबल एंट्री सिस्टम, ये डेबिट ये क्रेडिट। यहां मैं क्या कर देता हूं? सर बिल्डिंग को डेबिट कर देता हूं, यहां मैं क्या कर देता हूं? कैश को क्रेडिट कर देता हूं। लेकिन बिल्डिंग बोलता है भाई मेरे को पहले नहीं आना है, मेरे को बाद में आना है। हैं? सर ये जो बिल्डिंग है ना, ये बोलता है मेरे को पहले नहीं आना है, मेरे को बाद में आना है। तो भाई ये क्या बात हो गई? बिल्डिंग बोलता है मेरे को पहले नहीं आना है, मेरे को बाद में आना है। कैश बोलता है मेरे को पहले आना है, यानी सर इसको तो अपन ऐसे भी लिख सकते हैं ना। अरे हाँ, हम इसको तो ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, मैं इन्वॉल्व हूं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना है, अकाउंट फाइंड आउट कर लिए, लेकिन अब ये नहीं पता चल रहा है
कि डेबिट किसको करूं, क्रेडिट किसको करूं। अभी तक क्लियर था, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन तू इन्वॉल्व है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना है, रिकॉर्ड करने से पहले अकाउंट फाइंड आउट करने हैं, जो तू अकाउंट फाइंड आउट करेगा उसे डबल एंट्री सिस्टम में लिखना है। हाँ सर हमें ये पता था, इसमें हमें कोई मनाही नहीं है, लेकिन दिक्कत कहां हो गई सर, दिक्कत हो गई ये जो मैंने दो अकाउंट फाइंड आउट किए हैं, बिल्डिंग और कैश, इसमें से डेबिट किसको करूं, क्रेडिट किसको करूं, मेरे को ये समझ ही नहीं रहा है। मेरे को ये नहीं समझ रहा कि कौन सा अकाउंट डेबिट होना चाहिए, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए, कौन सा अकाउंट डेबिट होना चाहिए। यानी सर आपका बोलने का मतलब है कि आपको ये नहीं पता चल रहा है कि कौन सा अकाउंट को मैं डेबिट करूं, कौन से अकाउंट को क्रेडिट करूं, क्योंकि आपके पास दो अकाउंट है। तो एक काम करो ना, दोनों जर्नल एंट्री पास कर दो ना। पहली एंट्री पास कर दो कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट क्रेडिट, दूसरी एंट्री पास कर दो बिल्डिंग अकाउंट क्रेडिट, कैश अकाउंट डेबिट। ऐसा हो सकता क्या? ऐसा नहीं हो सकता। आपको कोई भी एक ही जर्नल एंट्री पास करनी पड़ेगी, क्योंकि एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एक ही बार रिकॉर्ड होता है ना। आप उसे 4 लाइन में रिकॉर्ड नहीं कर सकते ना, मिनिमम देयर शुड बी 2 लाइन, हम 2 लाइन है ना। लेकिन एक ट्रांजैक्शन मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एक ही बार रिकॉर्ड होगा ना। अगर मैं आपको पैसे दे रहा हूं तो मैं एक ही बार लिखूंगा ना, 2 बार थोड़ी ना लिखूंगा। सर आप एक ही बार लिखोगे, तो सर आप क्या करें, सर आप क्या करेंगे, क्या करेंगे? हमें यही नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सा अकाउंट डेबिट होना चाहिए, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए, यानी किसे डेबिट करूं किसे क्रेडिट करूं। हमने क्या कर लिया, हमने बहुत सारे ट्रांजैक्शन पढ़े, ध्यान से सुनना बेटा, गोइंग टू अनदर कंसेप्ट, ध्यान से सुनना। हमने बहुत सारे अकाउंट को जमा कर लिया, बहुत सारे अलग अलग ट्रांजैक्शन है, सबके अकाउंट फाइंड आउट कर लिए, लेकिन कौन सा अकाउंट कौन सी कैटेगरी में आएगा, कौन सा अकाउंट कौन सी कैटेगरी में आएगा, ये हमें कैसे पता चलेगा? अगर मेरे पास 100 जन की भीड़ है और मेरे को उन्हें डिवाइड करना है, तो हम कैटेगरी बनाएंगे। आपको स्कूल में डिवाइड किया जाता था हाउसेस में, फ्लावर्स के नाम पे, फ्रूट्स के नाम पे, अपने देशभक्त के नाम। क्यों डिवाइड करते थे? क्योंकि सर हम इतने सारे लोगों को एक साथ नहीं बुला सकते। फॉर एग्जाम्पल मैंने 3 रूल बना दिए, मैंने 4 चीजें बना दी, 4 हाउस बना दिए, रेड येलो ग्रीन ब्लू। रेड में थोड़े बच्चे, येलो में थोड़े बच्चे, ग्रीन में थोड़े बच्चे, ब्लू में थोड़े बच्चे। अगर मेरे को 100 बच्चों को बुलाना है, मैं ब्लू को आवाज दूंगा, ब्लू वाले सारे नीचे आओ, तो कूद काट के नीचे आ जाएंगे वो लोग, कूद काट के नीचे आ जाएंगे। मैंने बाकियों को बुलाया क्या? नहीं। मैंने क्या किया, मैंने पूरे झुंड को एक कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। वैसे ही कौन सा अकाउंट डेबिट होना चाहिए, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए, अगर मेरे को ये नहीं समझ रहा है तो बेटा तेरे को एक चीज करनी पड़ेगी। क्या चीज करना पड़ेगा? यू हैव टू अप्लाई, यू हैव टू अप्लाई द फर्स्ट एंड द लास्ट रूल ऑफ अकाउंट्स। You have to apply the first and last rule of account, known as with the name of golden rules of accounts, known as with the name of golden rules of accounts। जैसे हर एक लैंग्वेज को चलाने के लिए, हर एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए, हर एक कंपनी को चलाने के लिए देयर इज सम रूल्स एंड रेगुलेशन, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। वैसी अकाउंट्स को चलाने के लिए, प्रॉपरली लर्न करने के लिए हमने उसे कितने हिस्सों में बांट दिया है? हमने उसे गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। सर वैसे तो देयर आर 3 रूल्स, वैसे तो देयर आर 3 रूल्स, लेकिन पहले उन्हें 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। ये 2 कैटेगरी कौन सी होती है? ध्यान से देखिए, ये 2 कैटेगरी आपकी होती है। पहला होता है पर्सनल, पहला होता है पर्सनल, दूसरा होता है इम्पर्सनल। पहला होता है पर्सनल, दूसरा होता है इम्पर्सनल। और बाद में बेटा ये जो इम्पर्सनल है इसे 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता है, विच इज नोन एज रियल एंड नॉमिनल, which is known as real and nominal। सर हम किस अकाउंट को डेबिट करें, किस अकाउंट को क्रेडिट करें, इसमें हमें क्या हो रहा था बेटा? कंफ्यूजन हो रहा था कि सर कौन सा अकाउंट डेबिट होना चाहिए, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए। तो उसके लिए हमने क्या किया सर, उसके लिए अकाउंट एज लैंग्वेज ने हमें क्या दे दिए? गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स दे दिए। अगर आपको ये गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट अच्छे से जम गए,
अच्छे से समझ गए, आप इसे अप्लाई कर पा रहे हो। ऐसी कोई जर्नल एंट्री नहीं, ऐसा कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं है वो आप पास नहीं कर, ऐसी कोई जर्नल एंट्री नहीं है जो आप पास नहीं कर सकते, ऐसा कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं है जो आप पास नहीं कर सकते। सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, सारी जर्नल एंट्री को यही रूल लगाने पड़ते हैं। कितने रूल है सर? वैसे तो हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, एक है पर्सनल, दूसरा है इम्पर्सनल, लेकिन वैसे रूल कितने हैं? तीन है। पहला पर्सनल अकाउंट, दूसरा रियल अकाउंट, तीसरा नॉमिनल अकाउंट, विच आर डिवाइडेड इनटू। अकाउंट्स ने अपने आप को कितने हिस्सों में डिवाइड किया है? गोल्डन रूल्स ने अपने आप को तीन हिस्सों में डिवाइड किया है, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। हमारे पास 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट है। कौन कौन से? कम ऑन। पर्सनल, सेकेंड रियल, थर्ड नॉमिनल। सर अब ये गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट है तो इनके कुछ ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे ना, कुछ ना कुछ रूल्स होंगे ना। हाँ सर रूल्स है, तो पढ़ते हैं पहले का रूल। पहले का रूल क्या है सर? पर्सनल। पर्सनल बोलता है डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर। ओके सर, हमने डेबिट करना है किसको? रिसीवर को। क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर। नेक्स्ट रियल बोलता है सर डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, और ये बोलता है नॉमिनल। नॉमिनल क्या बोलता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट all gains and income. Debit all expenses and losses, credit all gains and income. So these are the rules of account, these are the golden rules of account. Sir golden rules of account कौन कौन से? ध्यान से देख बेटा, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट कौन कौन से हैं? ध्यान से देख बेटा, कौन से है सर? पहला है कौन सा? पर्सनल, फिर दूसरा है रियल, फिर तीसरा है नॉमिनल। देयर आर 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। अगर अकाउंटिंग लैंग्वेज को हमें अच्छी से रन करना है तो हमने इसे क्या कर दिया? कैटेगराइज कर दिया। पर्सनल के रूल अलग, रियल के रूल अलग, नॉमिनल के रूल अलग। किसी ऑर्गेनाइजेशन को चलाना रहता है तो हमें रूल्स एंड रेगुलेशन लगाने पड़ते हैं, किसी स्कूल को चलाना रहता है तो हमें रूल्स एंड रेगुलेशन लगाने पड़ते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन को चलाना है तो हमें रूल्स एंड रेगुलेशन लगाने पड़ते हैं। वैसी अगर हमें अकाउंटिंग लैंग्वेज को रन करना है तो वी हैव टू अप्लाई द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ अकाउंट्स। देयर आर 3 golden rules of accounts, there are 3 golden rules of account। कौन सा सर? पहला पर्सनल, पूरा कंसंट्रेशन स्क्रीन पे होना चाहिए, पूरा का पूरा कंसंट्रेशन स्क्रीन पे होना चाहिए। पहला कौन सा है सर? पर्सनल। पर्सनल का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। सर पर्सनल का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। सर रियल का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सर रियल का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सर नॉमिनल का रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम। ओके सर, नो इशू, कोई इशू ही नहीं। मेरे को क्लास रन मान के चलते देयर आर 50 स्टूडेंट्स इन द क्लास, छोटा सा एक मेरा रूम है, बेंचेस है, 50 बच्चे बैठे हुए हैं। ठीक है सर, मैंने क्लास में सीधा अनाउंस कर दिया कि कल से क्लास का रूल क्या है सर? कल से क्लास का रूल है जो चश्मे वाले हैं वो कहाँ बैठेंगे? जो चश्मे वाले हैं सर, जो चश्मे वाले हैं वो कहाँ बैठेंगे बेटा? जो चश्मे वाले हैं वो सामने बैठेंगे और जो नॉन चश्मे वाले हैं वो पीछे बैठेंगे। जो चश्मे वाले हैं वो सामने बैठेंगे, वो जो नॉन चश्मे वाले वो पीछे बैठेंगे। ठीक है, मैं एज ए स्टूडेंट्स क्लास में आया, बेटा मेरे को रूल एकदम टकाटक याद है। क्या रूल है सर? देयर आर 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स। कौन कौन से? पर्सनल, रियल, नॉमिनल। लिंक करते रहना, स्टोरी के साथ कंसेप्ट खत्म हो जाएगा, हवा भी नहीं लगेगी। सर लिंक करते रहना। क्या रूल है सर? पर्सनल, रियल, नॉमिनल। देयर आर 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट। पर्सनल का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल का रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम। वैसे ही सर
हमने हमारी क्लास को कितने रूल्स में बांट दिया सर? 2 रूल में बांट दिया। क्या चश्मे वाले कहाँ बैठेंगे? सामने बैठेंगे। नॉन चश्मे वाले कहाँ बैठेंगे? पीछे बैठेंगे। सर कोई लफड़ा ही नहीं, टकाटक। अकाउंट्स के भी रूल याद है, क्लास का भी रूल याद है। कल क्लास में आया मैं, नॉर्मल कल क्लास में आया। देख भाई, क्लास का रूल क्या है सर? क्लास का रूल है डेबिट व्हाट, नहीं, क्लास का रूल क्या है सर? क्लास का रूल है जो चश्मे वाले हैं वो कहाँ बैठेंगे? सामने बैठेंगे। जो नॉन चश्मे वाले हैं वो कहाँ बैठेंगे? पीछे बैठेंगे। मेरे को रूल टकाटक याद है। चश्मे वाले सामने बैठेंगे, नॉन चश्मे वाले पीछे बैठेंगे। चश्मे वाले सामने बैठेंगे, नॉन चश्मे वाले पीछे बैठेंगे। मैंने 2-3 को ऐसा पकड़ पकड़ के उठा उठा के जगह। तेरे को पता है क्लास का रूल क्या है? क्या है? चश्मे वाले सामने बैठेंगे, नॉन चश्मे वाले पीछे बैठेंगे। मेरे को रूल पता है, वैसे ही मेरे को गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स भी पता है। पर्सनल, रियल, नॉमिनल, देयर आर 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट, और वो तीनों के अपने अपने रूल्स है। पर्सनल का रूल है डेबिट द रिसीवर, रियल का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, नॉमिनल का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, पर्सनल का रूल है क्रेडिट व्हाट, क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम। सबके अपने अपने रूल्स है। ऐसे हमारे क्लास के रूल है। चश्मे वाला सामने बैठेगा, नॉन चश्मे वाला पीछे बैठेगा। लेकिन सर, तो सर आवाज आ रही है मेरी? एकदम शांत शांत, बताना मत। हेलो, देखो, बताना मत। क्या सर? देखो यही नहीं पता कि आंखों के सामने और नाक के ऊपर एक चश्मा पहनते हैं, उसे चश्मा बोलते हैं। सर क्या बोले? बेटा मेरे को यही नहीं पता कि चश्मा बोलते किसको है। आई डोंट नो। ये जो अपन आंखों के, नाक के ऊपर, आंखों के सामने पहनते हैं उसे चश्मा बोलते हैं। मेरे को पता ही नहीं है। तो क्या मैं किसी कैटेगरी में लॉक हो पाऊंगा? यार सर, अभी तक सब बरोबर चल रहा था, एकदम से तुमने क्या लेके आए? मेरे को यही नहीं पता चश्मा बोलते किसको है। तो मैं चश्मे वाली कैटेगरी में आ सकता हूँ? नहीं। क्या मैं नॉन चश्मे वाली कैटेगरी में आ सकता हूँ? नहीं। मेरे को पता ही नहीं ना कि चश्मा बोलते किसको है, तो मैं रूल में फिट ही नहीं बैठ रहा ना सर। क्यों? क्योंकि मेरे को पता ही नहीं रूल। मेरे को रूल पता है, चश्मे वाले सामने बैठेंगे, नॉन चश्मे वाले पीछे बैठेंगे। पर्सनल का ये रूल है, रियल का ये रूल है, नॉमिनल का ये रूल है, ये मेरे को पता है। लेकिन ये नहीं पता ना जनाब कि पर्सनल का रूल पिक्चर में कब आता है, रियल का रूल पिक्चर में कब आता है, नॉमिनल का रूल पिक्चर में कब आता है। तो किसी एक रूल पे लॉक हो पाऊंगा क्या? नहीं सर, अब पॉसिबल ही नहीं है किसी एक रूल पे लॉक हो पाओगे। देयर आर 3 रूल्स फॉर डेबिट, देयर आर 3 रूल्स फॉर क्रेडिट। किसके हिसाब से डेबिट करूं, किसके हिसाब से क्रेडिट करूं? पर्सनल के हिसाब से, रियल के हिसाब से, नॉमिनल के हिसाब से। सर रूल पता होने से कुछ नहीं होता, वो रूल अप्लाई कैसे करते हैं ये भी पता होना चाहिए। मेरे को पता है देयर आर 3 सिग्नल लाइट्स, 3 सिग्नल लाइट है, रेड, येलो, ग्रीन। कुछ लोग ऑरेंज भी बोलते हैं उसे। और किसी के लिए तो वो नॉट एप्लीकेबल होती है, सिर्फ एक ही लाइट चालू है जिंदगी में, ग्रीन। बाकी तो सब अपने पापा का है। चल, तो मेरे को सर यही नहीं पता कि रेड म्हणजे स्टॉप, ग्रीन म्हणजे गो, एंड येलो म्हणजे रेडी टू स्टॉप। लेकिन मेरे लिए गो ही है वो। मेरे को यही नहीं पता वो तीनों लाइट का मतलब क्या होता है। तो मैं रूल को अप्लाई कर पाऊंगा क्या? नहीं। मेरे को यही नहीं पता चश्मा किसको बोलते हैं, तो क्या मैं सामने बैठ पाऊंगा क्या? नहीं। क्या मैं पीछे बैठ पाऊंगा क्या? नहीं। मेरे को यही नहीं पता कि रियल का रूल पिक्चर में कब आता है, नॉमिनल का रूल पिक्चर में कब आता है, पर्सनल का रूल पिक्चर में कब आता है। तो भले मेरे को रूल याद हो, मैं रूल लगा पाऊंगा क्या? नहीं सर, मेरे को रूल याद है। आप नींद में उठा के पूछ लो। पर्सनल का रूल है, एवरीवन कम ऑन, पर्सनल का रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम। लेकिन मेरे को यही नहीं पता कि पर्सनल का रूल पिक्चर में कब आता है, रियल का रूल पिक्चर में कब आता है, नॉमिनल का रूल पिक्चर में कब आता है। तो मैं किसी एक कैटेगरी पे लॉक हो पाऊंगा क्या बेटा? कैटेगरी पे लॉक नहीं हो पाओगे, बिकॉज यू डोंट नो द रूल्स ऑफ अकाउंट।
You know the rules of accounts, but you don't know the applicability of rules of accounts. ये रूल कब अप्लाई होते हैं ये आपको नहीं पता. आपको रूल पता है कि पर्सनल का ये रूल है, रियल का ये रूल है, नॉमिनल का ये रूल है. हमने दो अकाउंट निकाले थे ना, एक बिल्डिंग निकाला था और एक कैश निकाला था. अब मेरे को बताओ बिल्डिंग को कौन सा रूल लगाऊं, पर्सनल का लगाऊं, रियल का लगाऊं, नॉमिनल का लगाऊं, क्योंकि यहाँ पे हर कैटेगरी के लिए अलग अलग रूल है. पर्सनल ने अपने रूल दिए हैं, रियल ने अपने रूल दिए, नॉमिनल ने अपने रूल दिए. किसका रूल लगाऊं? सर रूल लगाएंगे कब लगाएंगे? जब हमें ये रूल की एप्लीकेबिलिटी पता चल जाएगी. सर अभी तक आपने क्या पढ़ा है कि 3 रूल होते हैं, फिर आपने सर उसके बाद हमें क्या पढ़ा दिया, ये 3 रूल के फॉर्मूला क्या है. पर्सनल का फॉर्मूला है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. रियल का फॉर्मूला है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. नॉमिनल का फॉर्मूला है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम. लेकिन सर मेरे को ये नहीं पता ना कि पर्सनल पिक्चर में कब आएगा, रियल पिक्चर में कब आएगा, नॉमिनल पिक्चर में कब आएगा. तो मैं किसी एक रूल पे लॉक हो पाऊंगा क्या? मैं किसी एक रूल पे लॉक नहीं हो पाऊंगा. तो मेरे को सबसे पहले सर क्या बताओ, सर मेरे को सबसे पहले इन रूल्स की क्या बताओ सर, एप्लीकेबिलिटी बताओ. मेरे को सबसे पहले इन रूल्स की क्या बताओ, एप्लीकेबिलिटी बताओ. तो पूरा कंसंट्रेशन ऑन द स्क्रीन. पर्सनल बोलता है, पर्सनल बोलता है कि मैं पिक्चर में कब आऊंगा. पर्सनल क्या बोलता है सर, मैं पिक्चर में कब आऊंगा. सर मैं पिक्चर में तभी आऊंगा व्हेन देयर इज उधारी का ट्रांजैक्शन. व्हेन देयर इज उधारी का ट्रांजैक्शन और रीपेमेंट ऑफ उधारी. यानी सर एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है जो किसका ट्रांजैक्शन है, उधारी का ट्रांजैक्शन है. या फिर कौन सा ट्रांजैक्शन है, इट इज अ रीपेमेंट ऑफ उधारी. अगर उधारी का ट्रांजैक्शन है या उधारी की रीपेमेंट हो रही है तो पर्सनल अकाउंट पिक्चर में आएगा. व्हेन देयर इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन और रीपेमेंट ऑफ क्रेडिट ट्रांजैक्शन, या तो मैंने उधारी ली है या मैंने किसी को उधारी दी है या मैंने उधारी का रीपेमेंट किया है या किसी ने मेरे से उधारी ली थी उसका रीपेमेंट किया है. पर्सनल अकाउंट तेरी पिक्चर में कब आएगा, व्हेन देयर इज अ उधारी और रीपेमेंट ऑफ उधारी. अगर उधारी का ट्रांजैक्शन है या उधारी का रीपेमेंट हो रहा है तो पर्सनल अकाउंट पिक्चर में आएगा, नहीं तो बेटा पर्सनल अकाउंट पिक्चर में नहीं आएगा. सिंपल सा मीनिंग है. डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर पिक्चर में कब आएगा, इसका रूल मैं कब लगाऊंगा, व्हेन देयर इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन, व्हेन देयर इज अ उधारी का ट्रांजैक्शन. और ये जो पर्सनल अकाउंट है ना, ये पर्सनल अकाउंट किसे इंपॉर्टेंस देता है बेटा, ये पर्सनल अकाउंट पर्सन को इंपॉर्टेंस देता है. सर ये हमने पर्सन कहां पढ़ा था, यू हैव 10 सेकेंड. ये पर्सन हमने कहां पढ़ा था, मेरे को मेरे चैट बॉक्स में चाहिए. कम ऑन फास्ट. कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन. ये पर्सन हमने कहां पढ़ा था. सर वॉइस क्लियर नहीं आ, कहां पढ़ा था. What is meant by account? Give detail information about a person or a thing. जो किसी पर्सन या फिर किसी वस्तु के बारे में क्या दे, डिटेल इंफॉर्मेशन दे. और उसमें जो पर्सन है वो किसको अप्लाई होता है, उसे कौन सा रूल लगता है, उसे सिर्फ पर्सनल अकाउंट का रूल लगता है. क्योंकि पर्सन पिक्चर में तभी आता है या भले वो नेचुरल पर्सन हो या फिर वो आर्टिफिशियल पर्सन हो. ये पिक्चर में कब आएगा, व्हेन देयर इज अ उधारी और रीपेमेंट ऑफ उधारी. फॉर एग्जाम्पल आई एम गिविंग यू एग्जाम्पल, ट्राई टू अंडरस्टैंड. आप बिग बाजार गए, आपने वहां से कुछ खरीदा, आपने काउंटर पे पैसे दे दिए, वो आपका नाम पूछता है क्या, नहीं पूछेगा. क्यों, क्योंकि उसको मतलब ही नहीं है ना. उसने, आपने उससे सामान खरीदा, उसने, हमने उसको पैसे दे दिए, ट्रांजैक्शन इज गेट ओवर. लेकिन अगर आप उसे सामान ले लो, आप कोई किराना शॉप पे जाओ, आपका वो पहचान वाला है, आप उसे सामान ले लो तो आपसे आपका नाम पूछता है, अरे भैया नाम बता दो, आपके नाम के आगे मैं इतने रुपए लिख दूंगा. नाम पिक्चर में कब आता है, नाम पिक्चर में कब आता है, नेचुरल पर्सन पिक्चर में कब आता है, आर्टिफिशियल पर्सन पिक्चर में कब आता है, व्हेन देयर इज अ उधारी. जब ट्रांजैक्शन किसका हो रहा हो, उधारी का ट्रांजैक्शन हो रहा हो, या आप क्या कर रहे हो, उधारी का रीपेमेंट कर रहे हो. या तो उधारी का ट्रांजैक्शन है या क्या हो रहा है, उधारी का रीपेमेंट हो रहा है, तो पर्सनल अकाउंट पिक्चर में आता है.
पर्सनल अकाउंट पिक्चर में कब आएगा सर? फुल एंड फाइनल. द एप्लीकेबिलिटी ऑफ पर्सनल अकाउंट कम इनटू द पिक्चर ओनली व्हेन देयर इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन. अगर उधारी का ट्रांजैक्शन है या उधारी का रीपेमेंट होने वाला है तो कौन सा अकाउंट पिक्चर में आएगा बेटा? पर्सनल अकाउंट पिक्चर में आएगा. ओके सर. तो यहाँ पे ये जो रूल्स है ना, इसको मैं छोटा सा चेंज करता हूँ, ध्यान से देखना. ये जो पर्सनल अकाउंट के रूल है ना, इसे मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ. चेंज ये कर रहा हूँ कि आज से हम इसे क्या बोलेंगे, सुन लो ध्यान से बेटा. अगली बार अगर मैंने पूछा तो किसी ने मेरे को डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर बोला, कनपट मारूंगा वहीं आके. हाँ, फोन से बाहर निकल के कनपट मारूंगा. डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, दीज आर द रूल्स ऑफ पर्सनल अकाउंट. वी हैव नो इश्यू विद दैट. लेकिन हमने ये रूल्स को थोड़ा सा चेंज कर दिया है. चेंज क्या किया है? नाउ द रूल्स आर डेबिट द रिसीवर ऑफ उधारी और रीपेमेंट ऑफ उधारी. डेबिट द रिसीवर ऑफ उधारी और रीपेमेंट ऑफ उधारी. क्रेडिट द गिवर ऑफ उधारी और रीपेमेंट ऑफ उधारी. डेबिट द रिसीवर ऑफ उधारी और रीपेमेंट ऑफ उधारी. क्रेडिट द गिवर ऑफ उधारी और रीपेमेंट ऑफ उधारी. तो ये पर्सनल का रूल. पर्सनल का रूल क्या है सर? पर्सनल का रूल है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर. लेकिन हमने इसे स्लाइटली चेंज किया है. क्या किया है? डेबिट द रिसीवर ऑफ उधारी और रीपेमेंट ऑफ उधारी. क्रेडिट द गिवर ऑफ उधारी और रीपेमेंट ऑफ उधारी. और ये पर्सनल अकाउंट पिक्चर में कब आएगा सर? ये पर्सनल अकाउंट पिक्चर में तब आएगा व्हेन देयर इज अ उधारी और रीपेमेंट ऑफ उधारी. अगर उधारी का ट्रांजैक्शन है या उधारी का रीपेमेंट हो रहा है तो कौन सा अकाउंट पिक्चर में आएगा सर? पर्सनल अकाउंट पिक्चर में आएगा. और पर्सनल अकाउंट किसको अप्लाई होता है? ओनली टू द पर्सन. इट कैन बी अ नेचुरल पर्सन और इट कैन बी अ आर्टिफिशियल पर्सन. यहां पे पर्सनल की खत्म होती है एप्लीकेबिलिटी. यहां पे द एप्लीकेबिलिटी ऑफ पर्सनल अकाउंट खत्म. पर्सनल अकाउंट दो चीजों को अप्लाई होगा, उधारी और रीपेमेंट ऑफ उधारी. वैसे ही छोटा सा क्या है? रियल अकाउंट है. रियल अकाउंट बोलता है हर वो चीज जो आप क्या कर सकते हो? खरीद सकते हो. विच कैन बी परचेज और विच कैन बी सोल्ड. हर वो चीज जो तू क्या कर सकता है बेटा? खरीद सकता है. हर वो चीज जो तू क्या कर सकता है? बेच सकता है. वो तेरे लिए कौन सा अकाउंट रहेगा? रियल अकाउंट. क्या तू इस चीज को खरीद सकता है? यस, तो तेरे लिए वो रियल अकाउंट है. क्या तू इस चीज को बेच सकता है? यस, तो वो तेरे लिए रियल अकाउंट है. क्या तू इस चीज को खरीद सकता है? हाँ, मैं खरीद सकता हूँ, ये रियल अकाउंट है. क्या तू इस चीज को बेच सकता है? हाँ, मैं बेच सकता हूँ, ये कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट है. हर वो चीज जो खरीदी जा सकती है, बेची जा सकती है, उसे हम क्या बोलते हैं? रियल अकाउंट बोलते हैं. और रियल अकाउंट नॉर्मली क्या होती है? एसेट्स. रियल अकाउंट नॉर्मली क्या होते हैं? एसेट्स. एंड दीज आर नोन एज कैपिटल एक्सपेंडिचर. these are known as capital expenditure. these are known as capital expenditure. वो हमारे लिए क्या होती है? एसेट होती है. और क्या होती है? कैपिटल एक्सपेंडिचर होती है. सिर्फ ये वर्ड अपने दिमाग में रखना. अभी तक इसका मतलब नहीं बताया है. जब तक मीनिंग नहीं बता दूं क्या होता है तब तक अपने दिमाग में बस इतना रखना. रियल में क्या आता है? हर वो चीज जो अपन खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं. नॉर्मली क्या आते हैं? एसेट्स आती है और कैपिटल एक्सपेंडिचर आती है. सर, एसेट और कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? अगर आज हमारे पास टाइम रहा तो आज अपन इसको खत्म करेंगे. अगर टाइम नहीं रहा तो कल की क्लास में कवर करेंगे. ठीक है. रियल यानी हर वो चीज जो आप क्या कर सकते हो बेटा? खरीद सकते हो. हर वो चीज जो आप क्या कर सकते हो बेटा? बेच सकते हो. वो किसके अंडर आता है? रियल के अंडर आता है. और जो बच गए वो कहाँ आते हैं बेटा? वो नॉमिनल अकाउंट में. जो बच गए वो कहाँ आते हैं? नॉमिनल अकाउंट. नॉमिनल अकाउंट नॉर्मली कंसिस्ट ये चार चीजों के बारे में. आपका खर्चा हुआ है, या आपका लॉस हुआ है, आपको गेन हुआ है, या आपकी इनकम हुई है. तो कौन सा अकाउंट पिक्चर में आता है? नॉमिनल अकाउंट पिक्चर में आता है. नॉमिनल अकाउंट नॉर्मली कंसिस्ट ऑफ रेवेन्यू, expenditure and revenue income.
रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू इनकम को इंपॉर्टेंस देता है। सर ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू इनकम, एसेट, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं ये अपन आगे देखेंगे। नॉर्मली क्या बोल रहा है सर, ये जो रूल्स है पर्सनल, रियल, नॉमिनल, पर्सनल पिक्चर में कब आएगा? व्हेन देयर इज अ उधारी और रीपेमेंट ऑफ उधारी। अगर उधारी का ट्रांजैक्शन है या उधारी का रीपेमेंट हो रहा है तो कौन सा अकाउंट पिक्चर में आएगा? पर्सनल अकाउंट पिक्चर में आएगा। हर वो चीज जो मैं खरीद सकता हूं, हर वो चीज जो मैं बेच सकता हूं, वो मेरे लिए क्या है? रियल है। और अगर खर्चा हो रहा है या इनकम हो रही है या गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है तो कौन सा अकाउंट पिक्चर में आएगा? नॉमिनल आएगा। सबसे पहले आप सोचोगे पर्सनल के बारे में, कोई अकाउंट पढ़ा भाई, पर्सनल एप्लीकेबिलिटी अप्लाई हो रही है क्या? नहीं हो रही है, पर्सनल को हटाओ। फिर रियल की एप्लीकेबिलिटी अप्लाई हो रही है क्या? नहीं हो रही है, हटाओ। जिसका कोई नहीं होता है रूल्स ऑफ अकाउंट्स में, उसका कौन होता है? नॉमिनल होता है। अकाउंट जिसका रूल्स ऑफ अकाउंट्स में कोई नहीं होता है उसका कौन होता है? नॉमिनल अकाउंट होता है। जिसका कोई नहीं होता है उसका नॉमिनल अकाउंट होता है। तो सर व्हाट आर द रूल्स ऑफ अकाउंट्स? एवरीवन मेरे साथ बोलेंगे, व्हाट आर द रूल्स ऑफ अकाउंट? सर रूल्स ऑफ अकाउंट्स का मतलब होता है, we divided the rules of account into two categories. कैटेगरी नंबर 1 पर्सनल, कैटेगरी नंबर 2 इम्पर्सनल। पर्सनल का रूल क्या है सर? पर्सनल का रूल है डेबिट द रिसीवर ऑफ उधारी और रीपेमेंट ऑफ उधारी, क्रेडिट द गिवर ऑफ उधारी और रीपेमेंट ऑफ उधारी। ये किसका रूल है सर? ये पर्सनल का रूल है। रियल का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आया तो डेबिट कर, गया तो क्रेडिट कर। ये किसका रूल है सर? ये पर्सनल अकाउंट का रूल है। पर्सनल का रूल है क्या? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। किसका रूल है? कम ऑन एवरीवन। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट किसका रूल है सर? इट इज द रूल ऑफ रियल अकाउंट। किसका रूल है? रियल का रूल है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल का रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम। ठीक है सर। एप्लीकेबिलिटी क्या है पर्सनल की? सर पर्सनल पिक्चर में तब आएगा व्हेन देयर इज अ उधारी और रीपेमेंट ऑफ उधारी। रियल अकाउंट पिक्चर में तब आएगा व्हेन देयर इज, हर वो चीज जो आप क्या कर सकते हो? खरीद सकते हो। हर वो चीज जो आप क्या कर सकते हो? बेच सकते हो। एंड नॉमिनल अकाउंट पिक्चर में कब आएगा? when there is expense, when there is losses, when there is income, when there is gain. Normally real account consists of capital expenditure and nominal account consists of revenue expenditure. एक दो ट्रांजैक्शन करते हैं उसके बाद कैपिटल रेवेन्यू का फर्क समझते हैं। यहां तक बेटा कोई डाउट? किसी को कोई चीज नहीं समझी? यू कैन आस्क मी फास्ट बेटा प्लीज। नॉमिनल अकाउंट वन मोर टाइम सर, एक बार नॉमिनल अकाउंट। ओके सर। सर नॉमिनल अकाउंट कैसा है ना, ये जब तक रेवेन्यू और कैपिटल का डिफरेंस नहीं समझोगे ना थोड़ा सा तुमको कंफ्यूज करेगा। क्योंकि होता क्या है सर, होता ये है, रियल बोलता है हर वो चीज जो मैं खरीद सकता हूँ बेच सकता हूँ वो नॉमिनल है। तो सर बचा ही क्या? अगर रियल बोल रहा है हर वो चीज जो मैं खरीद सकता हूँ बेच सकता हूँ वो रियल अकाउंट है, वो रियल अकाउंट है। तो बचा ही क्या सर? बचा है क्या? बचा है सर एक्सपेंसेस बचे हैं। अगर आपका खर्चा हो रहा है, अगर आपकी इनकम हो रही है, अगर आपका गेन हो रहा है, अगर आपको लॉसेस हो रहे हैं तो कौन सा अकाउंट पिक्चर में आएगा? नॉमिनल अकाउंट पिक्चर में आएगा। लेकिन ये इनकम, एक्सपेंस, गेन किस बेसिस पे रहने चाहिए? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बेसिस पे रहने चाहिए या रेवेन्यू इनकम के बेसिस पे रहने चाहिए। इसके लिए हमें रेवेन्यू इनकम और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पढ़ना पड़ेगा। नॉर्मली ऐसा बोला जाता है जिसका कोई नहीं होता, यानी मैंने पर्सनल का रूल लगाया नहीं लग रहा है, मैंने रियल की एप्लीकेबिलिटी लगाई नहीं लग रही है, तो उसे किसका लगेगा? नॉमिनल की एप्लीकेबिलिटी लग जाएगी ऑटोमेटिकली। थोड़ा सा टाइम दो, आपको नॉमिनल समझेगा, थोड़ा सा टाइम दो। चलिए, तो हमने बेटा अभी कितने अकाउंट निकाले थे? हमने जो लास्ट ट्रांजैक्शन किया था सर उसमें दो अकाउंट निकले थे। हाउ टू पास अ जर्नल एंट्री। नाउ वी आर गोइंग टू हाउ टू पास अ जर्नल एंट्री। एक जर्नल एंट्री आप कैसे पास करते हो? एक सेकंड। हाउ
टू पास अ जर्नल एंट्री। सर एक जर्नल एंट्री हम कैसे पास करेंगे? तो स्टेप नंबर 1, सर हमारी स्टेप नंबर 1 क्या है? फाइंड आउट द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। स्टेप नंबर 2, क्या आप उस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व हो? ठीक है। स्टेप नंबर 3, फाइंड आउट द अकाउंट फ्रॉम दैट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। वो अकाउंट में से फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में से क्या फाइंड आउट करो? अकाउंट फाइंड आउट करो। अकाउंट फाइंड आउट करने के बाद उसे क्या लगाओ? रूल्स ऑफ अकाउंट लगाओ। यानी कौन से रूल? गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट। और जो अनवांटेड अकाउंट है उसे क्या कर दो? एलिमिनेट कर दो। जो अनवांटेड अकाउंट है उसे क्या कर दो? एलिमिनेट कर दो। और नंबर 5 में यू आर रेडी विद द जर्नल एंट्री ऑफ दैट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। तो हमने सर यहां तक तो कर लिया था, हमने वो ट्रांजैक्शन यहां तक तो कर लिया था, बिल्डिंग परचेज फॉर ₹1,50,000। सर हमने थर्ड स्टेप तक कर लिया था। अब हमें क्या लगाना है सर? फोर्थ स्टेप लगानी है। तो सर हमारे अकाउंट कितने निकले थे? ध्यान से देखो बेटा, पहला निकला था बिल्डिंग, पहला निकला था बिल्डिंग अकाउंट। दूसरा क्या निकला था सर? दूसरा निकला था कैश अकाउंट। सर हमें बस यही कंफ्यूजन हो रहा था, कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। सर बिल्डिंग, बिल्डिंग इज अ पर्सन। सर बिल्डिंग उधारी है, बिल्डिंग उधारी का रीपेमेंट है। नहीं सर, बिल्डिंग को पर्सनल का रूल लग ही नहीं सकता, क्योंकि पर्सनल का रूल पिक्चर में तब आता है व्हेन देयर इज अ उधारी और रीपेमेंट ऑफ उधारी। ये तो कैश का ट्रांजैक्शन है। बिल्डिंग खरीद रहा हूं, एक हाथ से पैसे दे रहा हूं, नो क्रेडिट ट्रांजैक्शन। बिल्डिंग, क्या मैं बिल्डिंग को खरीद सकता हूं? यस सर। क्या मैं बिल्डिंग को बेच सकता हूं? यस सर। अगर आप बिल्डिंग को खरीद सकते हैं, अगर आप बिल्डिंग को बेच सकते हैं, तो सर बिल्डिंग कौन सा अकाउंट है? सर बिल्डिंग इज अ रियल अकाउंट। हर वो चीज जो खरीदी जाती है और बेची जाती है, ये कौन सा अकाउंट रहता है? रियल अकाउंट रहता है। तो बिल्डिंग हमारे लिए बेटा कौन सा अकाउंट रहेगा? रियल अकाउंट। अब रियल का रूल क्या है सर? रियल का रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। सर रियल का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। रियल का रूल क्या है सर? सर रियल का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर तो पर्सनल का रूल है। रियल का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सर ये ना इंग्लिश इज अ वाहियात लैंग्वेज, दिमाग में पल्ले ही नहीं पड़ते। हिंदी में कन्वर्ट कर। आया तो डेबिट करेंगे, गया तो क्रेडिट करेंगे। रियल सीधा सीधा बोलता है आया तो डेबिट करेंगे, गया तो क्रेडिट करेंगे। मेरे पास बिल्डिंग आ रही है कि मेरे पास से बिल्डिंग जा रही है? कम ऑन चैट बॉक्स, मेरे पास बिल्डिंग आ रही है कि मेरे पास से बिल्डिंग जा रही है? सर हमने बिल्डिंग खरीदी है, हमारे पास बिल्डिंग आ रही है। बिल्डिंग आ रही है का मतलब क्या होता है? कम्स इन होता है। अगर रियल अकाउंट है, कम्स इन है, तो मैं क्या कर दूंगा सर? मैं डेबिट कर दूंगा। रियल अकाउंट है, कम्स इन है, तो मैं क्या कर दूंगा सर? मैं डेबिट कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास बिल्डिंग आ रही है। सर कैश कौन सा अकाउंट है? सर कैश को हम खरीद सकते हैं, हाँ सर। कैश को हम बेच सकते हैं, हाँ सर। जो चीज खरीदी जाती है, जो चीज बेची जाती है, वो किसके अंडर आती है? सर जो चीज खरीदी जाती है, जो चीज बेची जाती है, वो रियल अकाउंट के अंडर आती है। जो चीज खरीदी जाती है, जो चीज बेची जाती है, वो रियल अकाउंट के अंडर आती है। तो सर कैश को भी रियल का रूल लगेगा? हाँ सर, कैश को भी रियल का रूल लगेगा। तो लगाओ सर कैश। कैश कौन सा अकाउंट है सर? कैश इज अ रियल अकाउंट। ठीक है। कैश आ रही है कि जा रही है? सर मेरे पास बिल्डिंग आ रही है, उसके बदले मेरे जेब से क्या गई है? कैश गई है। अगर मेरे पास से कैश जा रही है, तो यहाँ क्या हो जाएगा सर? सर यहाँ हो जाएगा गोज आउट। यहाँ क्या हो जाएगा सर? सर यहाँ हो जाएगा गोज आउट। गोज आउट बोले तो सर, गोज आउट बोले तो मैं क्या कर दूंगा सर? गोज आउट बोले तो मैं क्रेडिट कर दूंगा। तो मेरा जर्नल एंट्री बन गया सर। सर जर्नल एंट्री कैसे बना? बिल्डिंग रियल कम्स इन डेबिट, कैश रियल गोज आउट क्रेडिट। माय जर्नल एंट्री विल बी, मेरी जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी? माय जर्नल एंट्री विल बी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। My journal entry will be building account debit, cash account credit. Building account debit, cash account credit. This is my journal entry.
ऐसे आपको हर एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में जिसमें आप इन्वॉल्व हो उसमें से आपको अकाउंट निकालने पड़ेंगे और फिर उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट की हेल्प से तुम्हें क्या करना पड़ेगा, कौन सा अकाउंट डेबिट होगा कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, वो लॉक करने के बाद यू विल गेट द जर्नल एंट्री। आपकी जर्नल एंट्री क्या आई सर, आपकी जर्नल एंट्री आई बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आपकी जर्नल एंट्री क्या आई, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट कैश अकाउंट क्रेडिट। लेकिन हम फॉर बेटर प्रेजेंटेशन इन अकाउंट्स, ध्यान से सुन लेना, जैसा बता रहा हूं वैसा लिखना, उसके अलावा कुछ मत लिखना। फॉर बेटर प्रेजेंटेशन इन अकाउंट्स वी राइट द जर्नल एंट्री इन दिस फॉर्मेट। For better presentation of accounts, we write the journal entry in this format. आपकी journal entry क्या रहेगी सर, आपकी journal entry रहेगी building account debit, building account debit, थोड़ा सा दूर नीचे, नीचे थोड़ा सा दूर मैं यहाँ क्या लिख देता हूँ, टू, नीचे थोड़ा सा दूर मैं यहाँ क्या लिख देता हूँ, टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। दिस विल बी द परफेक्ट जर्नल एंट्री एज पर डिस्क्लोजर। अगर कोई पढ़ रहा है तो उसे क्या समझता है, बिल्डिंग अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, कैश अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। लेकिन सर कैश अकाउंट क्रेडिट कैसे पता चल रहा है, सर कैश अकाउंट क्रेडिट पता इसलिए चल रहा है क्योंकि हमने क्या यूज किया है, टू यूज किया है। टू का मतलब ही क्या होता है, क्रेडिट होता है। टू का मतलब ही क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो क्या मैं यहाँ वापस क्रेडिट लिखूंगा क्या, नहीं, अपन ऐसे लिखते क्या, मिस्टर संदीप मेल, अपन ऐसे लिखते क्या, मिस्टर संदीप मेल, नहीं सर, या तो मिस्टर लिखेंगे या मेल लिखेंगे, दोनों ले लिख सकते, क्योंकि मिस्टर का ही मतलब क्या होता है, मेल होता है। वैसे ही अकाउंटिंग लैंग्वेज में व्हेन यू आर प्रेजेंटिंग अ जर्नल एंट्री, ये टू का मतलब क्या होता है बेटा, ये टू का मतलब ही क्रेडिट होता है। तो हम वापस यहाँ पे क्रेडिट नहीं लिखते हैं, इसलिए जर्नल एंट्री इज प्रेजेंट इन दिस मैनर, journal entry is present in this manner, building account debit, building account debit to cash account, building account debit to cash account। ऐसे हम जर्नल एंट्री को प्रेजेंट करेंगे। यहां तक सबको सब अच्छे से समझा एवरीवन, एवरीवन, नो डाउट, नो डाउट, गॉट इट, गॉट इट। सर नरेशन लिखना है, ये सब प्रेजेंटेशन बाद में देखेंगे, ब्यूटिफिकेशन बाद में देखेंगे, जो भी ब्यूटिफिकेशन है ना वो सब बाद में देखेंगे। फॉर्मेट क्या रहेगा, ये क्या रहेगा, वो क्या रहेगा, वो सब बाद में देखेंगे। अब भी सिर्फ जर्नल एंट्री, एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में से हम जर्नल एंट्री कैसे बना सकते हैं ये चीज हम सीखेंगे। अंडरस्टूड, चलिए तो चलते हैं एक और नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे टू फाइंड आउट द नेक्स्ट जर्नल एंट्री। यू विल टेल मी द जर्नल एंट्री, आप बताओगे। लेकिन देखो, इसमें से कुछ कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं, इसमें से कुछ साइंस स्टूडेंट्स हैं। आई हैव अ रिक्वेस्ट, प्लीज, भले आपको कॉन्फिडेंस होगा, स्टार्टिंग के सारे क्वेश्चन आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे विद दिस फॉर्मूला। पहले ये लगाएंगे, पहले ये लगाएंगे, रूल कंफर्म करेंगे, देन यू पास द जर्नल एंट्री, उसके बाद आप जर्नल एंट्री पास करेंगे। प्लीज, इट इज अ रिक्वेस्ट, ठीक है। लो लेट्स स्टार्ट, चलिए। मशीन परचेज for rupees 1,50,000, machine purchase for rupees 1,50,000 in cash. What will be the journal entry? Machine purchase for rupees 1,50,000 in cash. इसकी journal entry क्या रहेगी? मशीन परचेज फॉर रुपीज 1,50,000 इन कैश, इसकी जर्नल एंट्री क्या रहेगी? कम ऑन एवरीबॉडी। सर सबसे पहले मैं क्या सोचूंगा, आई एम अकाउंट स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं क्या सोचूंगा, आई एम अकाउंट स्टूडेंट्स, आई हैव टू फॉलो द स्टेप ऑफ अ जर्नल एंट्री। सबसे पहले चेक कर, ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है क्या? हाँ सर ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, इस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में तू इन्वॉल्व है क्या? हाँ सर मैं इन्वॉल्व हूँ। ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में से तेरे को क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, अकाउंट फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो करना कर। सर एक आया मशीन अकाउंट, क्योंकि मैं मशीन को क्या कर सकता हूं सर, खरीद सकता हूं, बेच सकता हूं। सर परचेज नॉट अकाउंट, और
नॉट अकाउंट, रुपीज 1,50,000 नॉट अकाउंट, इन नॉट अकाउंट। सर दूसरा कौन सा अकाउंट आया? कैश आया। दूसरा कौन सा अकाउंट आया? कैश आया। तो सर दो अकाउंट आए, कौन कौन से? सर पहला आया मशीन अकाउंट एंड दूसरा आया कैश अकाउंट। पहला आया मशीन, दूसरा आया कैश। सर अब हमने क्या कर लिया सर? अकाउंट निकाल लिए। स्टेप 1 हो गई, स्टेप 2 हो गई, स्टेप 3 हो गई, अकाउंट निकल के रेडी है। अप्लाई द रूल्स ऑफ अकाउंट्स और करो डेबिट एंड क्रेडिट। रूल लगाना है, रूल लगाना है। कितने रूल है सर? 3 रूल है। रूल लगाना है, रूल लगाना है। कितने रूल है? 3 रूल है। कौन कौन से? पर्सनल, रियल, नॉमिनल। पर्सनल, रियल, नॉमिनल। पर्सनल का रूल, डेबिट द रिसीवर ऑफ उधारी और रीपेमेंट ऑफ उधारी, क्रेडिट द गिवर ऑफ उधारी और रीपेमेंट ऑफ उधारी। रियल का रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। रियल का रूल, डेबिट व्हाट comes in, credit what goes out. Nominal का रूल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम। क्या मैं मशीन खरीद सकता हूं? हाँ सर। क्या मैं मशीन बेच सकता हूं? हाँ सर। अगर आप मशीन को खरीद सकते हो, आप मशीन को बेच सकते हो, तो मशीन आपके लिए कौन सा अकाउंट है सर? रियल अकाउंट है। मशीन आपके पास आ रही है कि आपके पास से जा रही है? सर हमने मशीन खरीदा है, हमारे पास मशीन आ रही है। मशीन आ रही है तो क्या हो जाएगा? कम्स इन हो जाएगा। और अगर कम्स इन हो जाएगा तो मैं क्या कर दूंगा? डेबिट कर दूंगा। अगर कम्स इन हो जाएगा तो मैं क्या कर दूंगा बेटा? डेबिट कर दूंगा, क्योंकि रियल का रूल बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन। कैश कौन सा अकाउंट है सर? सर कैश इज अ रियल अकाउंट, क्योंकि यू कैन बाय कैश, यू कैन सेल कैश। आप कैश खरीद सकते हो, आप कैश बेच सकते हो। कैश कौन सा अकाउंट है? सर रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट है। सर कैश आ रही है कि आपके पास से जा रही है? सर हमारे पास से कैश जा रही है। अगर जा रही है तो क्या हो जाएगा? गोज आउट हो जाएगा। और अगर गोज आउट हुआ है तो मैं उसे क्या कर दूंगा? सर क्रेडिट कर दूंगा। अगर गोज आउट हुआ है तो मैं उसे क्या कर दूंगा? सर क्रेडिट कर दूंगा। देन द माई एंट्री विल बी, सर मेरी जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी? सर मेरी जर्नल एंट्री हो, मशीन अकाउंट डेबिट, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी बेटा? मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने रुपए? 1,50,000, 1,50,000 अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, 1,50,000, 1,50,000। गॉट इट? यहाँ तक सारी चीजें अच्छी से समझी? किसी को कोई डाउट है, कोई चीज नहीं समझा, यू कैन आस्क मी राइट नाउ बेटा, आई हैव नो इश्यू। तुम बाद में भी पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और ये लेक्चर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कि मैं ऐप में डाल दूंगा या मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा, उसके लिंक शेयर कर दूंगा। आप वहां से भी अच्छे से और पढ़ सकते हैं। अगर आपको वापस एक बार रिवीजन चाहिए तो टू की स्पीड पे चला सकते हैं, आराम से 2 की स्पीड पे चला सकते हैं। हर एक चीज डिटेल में समझेगी। समझ गया? यू हैव नो एनी डाउट? मैंने अगर अभी ऐसा बोला है ना कि मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि छोड़ के चले जाए, बाद में देखेंगे। जो चीज अभी समझ रही है ना, कंटिन्यूसली समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले डू यू वांट ब्रेक? ब्रेक कुछ चाहिए तुम्हें? बोलो, कुछ ऐसा आराम आराम होना। सर लास्ट एग्जाम्पल में रुपीज मेंशन नहीं किया। रुपीज मेंशन, अरे ये देखो मैं क्या बोल रहा, रुपीज मेंशन किया है ना सर, 1,50,000। सर ऊपर वाले में अपन ने रुपीज नहीं लिखा, 1,50,000। मेरे को अभी तुम्हें क्या सिखाना है? कौन सा अकाउंट डेबिट होने वाला है, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होने वाला है, मेरे को ये सिखाना है तुम्हें अभी। उसके अलावा मेरे को अभी तुम्हें कुछ भी नहीं सिखाना है। ब्यूटिफिकेशन मैं सब बाद में भर भर के सिखाऊंगा, और भर भर के उसके मार्क्स भी काटूंगा अगर तुमने अच्छे से नहीं किए तो। चलिए तो चलते हैं। सर कोई ब्रेक नहीं, नो 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 नो, नहीं नहीं दे रहा है। रुजुता इज आस्किंग व्हाई यू वांट टू गिव अ ब्रेक। आई नो यू आर अ साइंस स्टूडेंट्स, फिर भी चलिए डन। ये वाई ब्रेक के लिए था कि कुछ और पूछ रहे हो? रुजुता, ऋतुजा, सॉरी ऋतुजा, माय मिस्टेक। ऋतुजा, ऑल क्लियर बेटा? ऋतुजा, यस, ओके ओके। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। चीजें समझने की कोशिश करना। एक्सपेंसेस, वी आर स्टार्टिंग विथ नाउ एक्सपेंसेस। ये टॉपिक नहीं नहीं, नो सर, नो 5 मिनट्स ब्रेक प्लीज। हाँ मैं तुम्हें जल्दी छुट्टी दे दूंगा, चलेगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। ब्रेक ब्रेक कुछ नहीं लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक्सपेंसेस क्या मतलब होता है? व्हाट इज मीन बाय एक्सपेंस? खर्चा बोलोगे ना, कनपट मारूंगा वहां के, नहीं।
एक्सपेंस यानी क्या? कमेंट बॉक्स, कम ऑन फास्ट। एक्सपेंस यानी क्या, क्या होता है? सर कोई चीज खरीदने के लिए जो हम पैसे देते हैं ना उसको खर्चा बोलते हैं। व्हाट इज मीन बाय एक्सपेंस? यहाँ पे व्हाट इज मीन बाय एक्सपेंस? एक्सपेंस का मतलब होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। व्हाट इज मीन बाय रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? खर्चे। आउटफ्लो ऑफ अ कैश, अलग ही इंग्लिश। लॉस, वाह। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। एक्सपेंस का मतलब जो खर्चा जिस चीज के कुछ सर्विस मिलती है, ओके। गोइंग ऑफ कैश, जरूरत की चीजें पे करना, ओके ठीक है सर। खर्चा यानी क्या होना? सर खर्चा यानी होता है स्पेंड। सिंपल मीनिंग, खर्चा यानी क्या? स्पेंड करना किसी चीज या किसी सर्विसेज या किसी गुड्स पे या किसी और कोई चीज पे आपने पैसे स्पेंड करना टू यूटिलाइज दैट थिंग, जिस चीज को प्रॉपरली यूटिलाइज कर सको। इन अकाउंट्स, इन अकाउंट्स, ये जो एक्सपेंस की डेफिनेशन है ये आगे जाके और वाइडर होने वाली है। एज पर नाउ, एज पर नाउ हम इसे थोड़ा सा सिंपल रखते हैं। इन अकाउंट्स द एक्सपेंस आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। इन अकाउंट्स द एक्सपेंस आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। हमने हमारे खर्चों को दो पार्ट में डिवाइड करके रखा है। सर वो दो पार्ट कौन कौन से हैं? सर पहला है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दूसरा है कैपिटल एक्सपेंडिचर। सर हमने हमारे खर्चे को दो पार्ट में डिवाइड करके रखा है। नंबर वन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, नंबर टू कैपिटल एक्सपेंडिचर। दो टाइप के खर्चे होते हैं, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दूसरा होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक्सपेंस को अकाउंट्स ने दो हिस्सों में बांट के रखा, रेवेन्यू, कैपिटल। लेकिन सर ये रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? कैन यू टेल मी फर्नीचर इज अ विच अकाउंट? कैन यू टेल मी फर्नीचर इज अ विच अकाउंट? बेटा मेरे लिए फर्नीचर कौन सा अकाउंट है, क्या आप बता सकते हैं? चलो, फर्नीचर रियल। इफ आई से फर्नीचर इज अ नॉमिनल, क्या बोलते हैं? सर नॉमिनल का रूल है खर्चा होना। मैं फर्नीचर खरीदता हूं तो मेरा खर्चा होता है। मैं फर्नीचर खरीदता हूं तो मेरा खर्चा होता है। मैं नॉमिनल के रूल से डेबिट करूंगा। सर रियल से भी करो नॉमिनल से करो, हो तो डेबिट ही रहना, काय के लिए टेंशन ले रहे? कंसेप्ट समझना है, क्यों रियल का रूल लगे, क्यों नॉमिनल का रूल लगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलता है, ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलता है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलता है हर वो खर्चे का बेनिफिट जो एक साल से ज्यादा तक चलता है। अगर आपने कोई खर्चा किया है और उस खर्चे का बेनिफिट एक साल से ज्यादा तक चलने वाला है, देन इट इज कॉल्ड एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। हम उसे क्या बोलेंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे। क्या फर्नीचर एक साल से ज्यादा चलने वाला है? यस सर, फर्नीचर एक साल से ज्यादा चलने वाला है, तो हम उसे क्या बोलेंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे। क्या मशीन एक साल से ज्यादा चलने वाली है? हाँ सर, मशीन एक साल से ज्यादा चलने वाली है, हम उसे क्या बोलेंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे। हर वो खर्चा जो तूने किया है जिसका बेनिफिट तेरे को एक साल से ज्यादा तक मिलने वाला है, इट इज नोन एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। सिंपल शब्दों में बोला जाता है, एक साल से ज्यादा तक चलने वाली चीजें, एक साल से ज्यादा तक चलने वाली चीजें। सर लेकिन ये एक साल चलेगी नहीं चलेगी हमें ही नहीं पता। जिस दिन तू खरीदता ना बेटा तेरे को पता चल जाता है। तूने एक्टिवा खरीदी, सर एक साल से ज्यादा चलेगी। तूने कार खरीदी, एक साल से ज्यादा चलेगी। लेकिन सर 6 महीने में ही थूक गई, कार चकनाचूर हो गई, हम 6 महीने के बाद की पोजीशन। हम क्या पूछ रहे हैं? जिस दिन तूने खरीदा उस दिन तेरे को क्या लग रहा है, क्या ये एक साल चलेगा? अगर ये एक साल चलेगा, वी विल ट्रीट एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड इट इज ट्रीटेड इज योर एसेट। आप उसे क्या बोलोगे? ये मेरी एसेट है। फॉर एग्जाम्पल, अब बेटर एग्जाम्पल, मैंने कार खरीदी, मैंने कार खरीदी, क्या कार एक साल से ज्यादा चलेगी? यस सर, कार 101% एक साल से ज्यादा चलेगी। क्या कार एक साल से ज्यादा चलेगी? यस सर, कार 101% एक साल से ज्यादा चलेगी। अगर कार एक साल से ज्यादा चल रही है, बेटा ध्यान से सुनो, अगर कार एक साल से ज्यादा चलने वाली है, कौन सा एक्सपेंडिचर है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अगर ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो इसे किसका रूल लगेगा? अगर ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो इसे रियल अकाउंट का रूल लगेगा। ठीक है सर। लेकिन मेरे को कार में सर बार 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 बार
पेट्रोल भराना पड़ता है कार में मेरे को बार 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 पेट्रोल भराना पड़ता है तो क्या वो पेट्रोल का खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर कंसीडर किया जा सकता है क्या? नहीं। जिस चीज का बेनिफिट 1 साल से कम तक मिलता है या वो 1 साल के लिए ही रहता है, आप उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर कंसीडर नहीं कर सकते। आप उसे क्या कंसीडर करोगे? यू हैव टू कंसीडर इट एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आपको उसे क्या कंसीडर करना पड़ेगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा। आप उसे अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कंसीडर करोगे तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को किसका रूल लगता है? नॉमिनल अकाउंट का रूल लगता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को किसका रूल लगता है? नॉमिनल अकाउंट का रूल लगता है। सर मैंने चाय पीने के लिए कप खरीदा, मैंने चाय पीने के लिए कप का सेट खरीदा, 101% 1 साल से ज्यादा चलेगा? हाँ सर चलेगा ना, फोड़ूंगा नहीं तो। चलेगा ना, फोड़ूंगा नहीं तो। इज ट्रीटेड एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। इट इज ट्रीटेड एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन मैंने उसके अंदर चाय पी तो जो वो चाय की कीमत है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, क्योंकि उसका बेनिफिट मेरे को 1 साल से कम तक मिलने वाला है। जिस खर्चे का बेनिफिट 1 साल से कम तक मिलने वाला है इट इज कंसिडर्ड एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और जिस खर्चे का बेनिफिट 1 साल से ज्यादा तक मिलने वाला है इट इज कंसिडर्ड एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर को रियल अकाउंट का रूल लगता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को नॉमिनल का रूल लगता है। इसलिए फर्नीचर को रियल अकाउंट का रूल लगता है, क्योंकि फर्नीचर खरीदने पे होता तो खर्चा ही है। फर्नीचर खरीदने पे होता तो खर्चा ही है ना, पैसे जा रहे भैया मेरे पास से, लेकिन ये खर्चे का बेनिफिट कब तक मिलने वाला है, इसलिए हम रियल और नॉमिनल को ऐसे डिवाइड करते हैं बाय टेकिंग द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और अ कैपिटल एक्सपेंडिचर इफ द बेनिफिट ऑफ दैट थिंग विच वी आर परचेसिंग गिव मोर देन 1 ईयर। बेनिफिट मेरे को 1 साल से ज्यादा तक मिल रहा है, देन इट इज ट्रीटेड एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। आप उसे क्या मानोगे बेटा? कैपिटल एक्सपेंडिचर मानोगे। अगर बेनिफिट 1 साल से कम तक मिल रहा है इट इज कंसिडर्ड एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आप उसे क्या मानोगे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का रूल किसका लगेगा? नॉमिनल का रूल लगेगा, और वो नॉमिनल के हिसाब से क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। तू फर्नीचर खरीद, लगा नॉमिनल का रूल, फर्नीचर डेबिट होगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नॉमिनल के रूल के हिसाब से डेबिट हो रहा है ना, जबकि किसके रूल के हिसाब से डेबिट होना चाहिए? रियल के हिसाब से डेबिट होना चाहिए। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द बेनिफिट ऑफ एक्सपेंस। एक्सपेंस कितने टाइप के होते हैं ये आपको समझना पड़ेगा। इन अकाउंट्स देयर आर 2 टाइप ऑफ एक्सपेंस, वन इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, अदर वन इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सर मेरे पास एक मशीन है, मैंने खरीदी, अगर मैंने मशीन खरीदी है उसका बेनिफिट मेरे को 1 साल से ज़्यादा तक मिलने वाला है, आई ट्रीट एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। सर उसमें मैंने मेंटेनेंस का खर्चा किया, द मेंटेनेंस एक्सपेंस इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर और अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? जस्ट टेल मी। मशीन था। दूसरा एग्जांपल दे देता हूँ, सर मैंने गाड़ी खरीदी, मैं गाड़ी की सर्विसिंग करवाता हूँ 3 महीने में, वो जो मैंने सर्विसिंग मेंटेनेंस कॉस्ट दिया इट इज ट्रीटेड एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर और अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? सर इट इज ट्रीटेड एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्यों? क्योंकि तू हर 3 महीने में बार 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 क्या करेगा? खर्चा करेगा। हर 3 महीने में बार 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 खर्चा करेगा। उस खर्चे का बेनिफिट तेरे को 1 साल तक मिलने वाला है क्या? नहीं। एसेट को मेंटेन करने के लिए अगर आप कोई खर्चा कर रहे हो, रियल अकाउंट को मेंटेन करने के लिए आप कोई खर्चा कर रहे हो, कैपिटल एक्सपेंडिचर को मेंटेन करने के लिए अगर आप कोई खर्चा कर रहे हो, दैट एक्सपेंडिचर इज ट्रीटेड एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। दैट एक्सपेंडिचर इज ट्रीटेड एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेकिन आपने कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर पे ऐसा खर्चा किया जिसके वजह से कैपिटल एक्सपेंडिचर की कैपेसिटी बढ़ गई है ना? मेरे पास स्कूटर था, स्कूटर मैंने उसके साइड में वो जैसा भीड़े के पास स्कूटर नहीं है क्या, वैसा लगा लिया। कैपेसिटी बढ़ गई क्या? हाँ सर, पहले 2 लोग बैठते थे अब 3 बैठ सकते हैं, कैपेसिटी बढ़ गई। कुछ मान लो बोला 5 बैठ सकते हैं, हाँ ठीक है नॉर्मल। पहले 2 बैठ सकते थे, अब कितने बैठ सकते हैं? 3 बैठ सकते। कैपेसिटी बढ़ी, यस। यूजफुल लाइफ बढ़ी,
यस, अगर कोई खर्चा करने से उस एसेट की कैपिटल बढ़ रही है, उसकी कैपेसिटी बढ़ रही है, उसकी यूजफुल लाइफ बढ़ रही है, देन दैट एक्सपेंडिचर इज आल्सो कंसिडर्ड एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर. That expenditure is also considered as a capital expenditure. उससे आप क्या ट्रीट करोगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर. यानी सीधा साधा मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर वो खर्चा होता है जिसका बेनिफिट 1 साल से ज़्यादा तक मिलता है, या फिर ये वो खर्चे होते हैं जो कि आपके एसेट पे किए जाते हैं टू इंक्रीज द कैपेसिटी, टू इंक्रीज द यूजफुल लाइफ ऑफ दैट एसेट. एसेट को मेंटेन करने के लिए खर्चा किया जा रहा है. सर हर साल हम हमारे घर का मेंटेनेंस भरते हैं, हमारे घर का. सर हमने हमारा खुद का घर है, हमने बिल्डिंग खरीद ली, अब बिल्डिंग का हम मेंटेनेंस पे करते हैं. तू हर साल बार बार पे करता है ना? हाँ, मेंटेन करने के लिए पे कर रहा ना? हाँ. कैपिटल एक्सपेंडिचर को अगर मेंटेन करने के लिए तुम कोई खर्चा कर रहे हो, दैट खर्चा इज ट्रीटेड एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. उस खर्चे को आप क्या मान के चलोगे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान के चलोगे. तो देयर आर मेजर टू टाइप ऑफ एक्सपेंस, वन इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, अदर वन इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं? सर कैपिटल एक्सपेंडिचर वो खर्चे होते हैं जिनका बेनिफिट हमें 1 साल से ज्यादा तक मिलता है, या फिर वो एसेट पे किए जाते हैं जिससे एसेट की कैपेसिटी बढ़ जाती है, एसेट की यूजफुल लाइफ बढ़ जाती है. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होते हैं जिनका बेनिफिट 1 साल से कम तक मिलता है और जो खर्चे तुम्हें बार बार करने पड़ते हैं. या फिर आप अगर एक एसेट को मेंटेन करने के लिए कोई खर्चा कर रहे हो तो उससे आप क्या बोलते हो? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हो. सैलरी गिवन बाय विपुल सर टू मी, विपुल सर के लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है क्योंकि उन्हें मेरे को हर महीने देनी पड़ती है बार बार. सर ने कार खरीदी, कार खरीदा, पैसे दिए, तो कार उनके लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है. कार इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर. उसमें पेट्रोल भराना बार बार इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. उसे मेंटेन रखना इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. लेकिन कार में मैंने सीएनजी किट लगा ली सर, इट इज नॉट अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि सीएनजी किट की वजह से माइलेज बढ़ेगा, यूजफुल लाइफ बढ़ेगी, इंजन अच्छी से वर्क करेगा, किलोमीटर ज्यादा चल सकते हैं. It is a revenue expenditure. No sir, it is not a revenue expenditure. It is treated as a capital expenditure क्योंकि उसने यूजफुल लाइफ बढ़ा दी, माइलेज बढ़ा दिया. ऐसा खर्चा जो एसेट को मेंटेन करने के लिए लग रहा है, इट इज ट्रीटेड एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. Got it? What is meant by accounts? Sir, accounts is a language that record financial transaction. What is meant by language? Sir, language is a way of communication which is divided into two parts, emotional, non-emotional. As per accounting language, we give importance to the emotional communication. We give importance to the non-emotional communication because non-emotional communication include financial transaction. Sir, what is the meaning of financial transaction? A transaction which denotes money or convert in terms of money. हर वो transaction जो पैसा denote करता है या पैसे के terms में क्या हो पाता है? Convert हो पाता है. आप उसे क्या बोलते हो? Financial transaction बोलते हो. Sir, अगर financial transaction हो गया तो आपको check करना पड़ेगा whether you are involved or not, whether directly or indirectly. पानीपुरी हमने खाई, पैसे हमने दिए, हम डायरेक्टली इन्वॉल्व है. पानीपुरी किसी और ने खाई, पैसे हमने दिए, हम इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है. पानीपुरी किसी और ने खाया, पैसे किसी और ने दिए. सर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, लेकिन हम इन्वॉल्व नहीं है. अगर हम इन्वॉल्व नहीं है तो हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं आएगा. यानी हम सिर्फ वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे जिसमें हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है. कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे. कौन सी बुक्स में करेंगे? द फर्स्ट बुक्स ऑफ अकाउंट नोन एज विद द नेम ऑफ जर्नल. किस पैटर्न में रिकॉर्ड करेंगे? डबल एंट्री सिस्टम में रिकॉर्ड करेंगे. द फर्स्ट लाइन एंड विद द वर्ड डेबिट, द सेकंड लाइन एंड विद द वर्ड क्रेडिट. सर डेबिट और क्रेडिट का अपने आप से कोई रिलेशन है क्या? नहीं सर, डेबिट और क्रेडिट का अपने आप से कोई रिलेशनशिप नहीं है. डेबिट डिनोट्स आपकी फर्स्ट लाइन खत्म हो गई, क्रेडिट डिनोट्स आपकी सेकंड लाइन खत्म हो गई. ये सर डेबिट और क्रेडिट के पहले क्या आता है? डेबिट और क्रेडिट के पहले आता है अकाउंट विच गिव डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट अ पर्सन और अ थिंग. किसी पर्सन या फिर किसी थिंग के बारे में अगर आपको वो डिटेल इंफॉर्मेशन दे रहा है तो आप उसे क्या बोलोगे? अकाउंट बोलोगे. ठीक है सर. पर्सन कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं. एक कौन होता है? नेचुरल पर्सन. दूसरा कौन होता है? आर्टिफिशियल पर्सन. नेचुरल पर्सन नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, जीता जागता इंसान. आर्टिफिशियल पर्सन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. कितने टाइप के होते हैं? सर 4 टाइप के होते हैं. पहला सोल प्रोप्राइटरशिप, दूसरा पार्टनरशिप, तीसरा जॉइंट स्टॉक कंपनी, चौथा एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म. सर अकाउंट निकालने के बाद एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना है तो स्टेप नंबर 1 चेक करो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है क्या.
उसके बाद चेक करो तुम इन्वॉल्व हो गया, उसके बाद उस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में से क्या फाइंड आउट करो, अकाउंट फाइंड आउट करो। अकाउंट फाइंड आउट करने के बाद हमें क्या लगाने पड़ेंगे, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट लगाने पड़ेंगे। सर कितने गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स है? सर 3 है। पहला पर्सनल, दूसरा रियल, तीसरा नॉमिनल। पर्सनल का रूल, डेबिट द रिसीवर ऑफ उधारी और रीपेमेंट ऑफ उधारी, क्रेडिट द गिवर ऑफ उधारी और रीपेमेंट ऑफ उधारी। सर पर्सनल अकाउंट पिक्चर में तभी आता है व्हेन देयर इज उधारी और रीपेमेंट ऑफ उधारी, और पर्सनल अकाउंट एप्लीकेबल होता है ओनली टू द पर्सन। रियल अकाउंट का रूल क्या है? सर रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये पिक्चर में कब आता है? सर ये पिक्चर में तब आता है व्हेन, जब आप हर चीज क्या कर सकते हो, खरीद सकते हो और बेच सकते हो। नॉमिनल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम। सर ये पिक्चर में कब आएगा? जब आपका खर्चा हुआ है, जब आपको इनकम हुई है, जब आपका लॉस हुआ है, जब आपको गेन हुआ है, और या फिर जब ना ही पर्सनल का रूल लगा है ना ही रियल का रूल लगा है, तो उसे किसका रूल लगता है? नॉमिनल का रूल लगता है। तो डेबिट और क्रेडिट लॉक करेंगे रूल के हिसाब से, जर्नल एंट्री पास करेंगे। फिर हमने देखा था एक्सपेंस। एक्सपेंस कितने टाइप के होते हैं? सर बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, दूसरा होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी वो खर्चा जिसका बेनिफिट हमें 1 साल से ज्यादा तक मिलने वाला है, या फिर ये उस एसेट पे किया जाता है जिससे एसेट की, यानी एसेट पे किया हुआ खर्चा जिससे एसेट की क्या बढ़ जाए, कैपेसिटी बढ़ जाए, जिससे एसेट की क्या बढ़ जाए, यूजफुल लाइफ बढ़ जाए, उसे हम क्या बोलते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। और कैपिटल एक्सपेंडिचर को किसका रूल लगता है? रियल अकाउंट का रूल लगता है। सर व्हाट इज मीन बाय रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? जो खर्चा हमें बार बार करना पड़ता है उसे हम नॉमिनल का रूल लगाते हैं, उसे हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। या फिर एसेट को मेंटेन करने के लिए हमें जो रिपेयर चार्जेस पे करने पड़ते हैं, हमें जो मेंटेनेंस चार्जेस पे करने पड़ते हैं हर साल, हम उसे भी क्या बोलते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। खर्चे 2 टाइप में डिवाइड किए गए, एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, दूसरा होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर।